दुनिया पुतिन मोदी की दोस्ती की मिसाल देती है, लेकिन एक और छुपा रुस्तम दोस्त है। उसकी जीत पर पीएम मोदी कहते हैं, मेरा दोस्त जीत गया। घर जाते हैं, फिर गले लगाते हैं। मोदी को बड़ा भाई मानने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार। दोस्ती का पहला सबूत यह है कि जब पाकिस्तान ने फ्रांस से राफेल विमान की मांग की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ठुकरा दिया और कहा, हम आपको राफेल नहीं देंगे, क्योंकि फ्रांस का राफेल सिर्फ भारत के लिए है। पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो आपने खूब सुनी, लेकिन क्या आप 44 साल के इमैनुअल मैक्रों और 73 साल के मोदी की दोस्ती की कहानी जानते हैं? पीएम मोदी जो बात कहते हैं, इमैनुअल मैक्रों उस बात का समर्थन करते हैं। पुतिन, मोदी और इमैनुअल मैक्रों की जोड़ी ऐसी है जिनकी सोच लगभग एक दूसरे से मिलती है, जिनका राष्ट्रवाद का तरीका लगभग एक जैसा है। भारत और फ्रांस के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और उन अच्छे रिश्तों को इतना मजबूत बना लिया गया है कि अब कोई दरार पैदा नहीं कर सकता। अपने यूरोप दौरे के दौरान पीएम फ्रांस भी गए। मोदी को देखते ही इमैनुअल मैक्रों दौड़ते हुए चले आए, गले लगा लिया। भारत और मैक्रों की दोस्ती की और कहानी सुनाए, उसके पहले सुनिए एक किस्सा। साल 1998 में भारत जब पोखरण में परमाणु परीक्षण कर रहा था, तब दुनिया खिलाफ थी। रूस ने बेशक वीटो पावर दिया था, लेकिन शुरुआत में वो भी नाराज था। हालांकि दोस्ती के लिए नाराजगी को दूर कर दोस्ती निभाई गई थी। रूस इस बात से नाराज था कि भारत को पहले बताना था, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने ना तो भारत की आलोचना की थी, ना ही कोई प्रतिबंध लगाया था। यही वजह है कि हमेशा भारत फ्रांस को अपना मेहमान मानता है। यही वजह है कि भारत अब तक 6 बार फ्रांस को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला चुका है। हालांकि ये पुराना रिश्ता है। जब मोदी और इमैनुअल मैक्रों की दोस्ती हुई, तब यह रिश्ता इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। फ्रांस से रिश्ते ठीक थे, लेकिन कभी उन रिश्तों का उपयोग देश की भलाई के लिए ठीक से नहीं किया गया। जब मोदी सत्ता में आए, तो प्लानिंग बनी कि फ्रांस को नया रूस बनाएंगे, यानी रूस की तरह एक सच्चा दोस्त बनाएंगे जो हर मुसीबत और विकास के मॉडल पर साथ काम करने को तैयार हो। दोस्ती का प्रभाव नेताओं के ऊपर पड़ता है। यही वजह है कि इमैनुअल मैक्रों मोदी को फॉलो करते हैं। मोदी के किन बातों से प्रभावित हैं, ये बताएं उसके पहले आप जान लीजिए फ्रांस भारत के लिए अब क्या करने वाला है। मैक्रों के फ्रांस की सत्ता में वापसी के बाद पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से आमने सामने की मुलाकात की है। अब तक रूसी हथियारों पर निर्भर रहने वाला भारत फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट से लेकर कलावरी पनडुब्बी तक हासिल कर रहा है। फ्रांस का मिराज 2000 विमान ही था जिसने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यही नहीं, अब हिंद महासागर में चीन ड्रैगन की बढ़ती घुसपैठ का भारत और फ्रांस मिलकर मुकाबला करने जा रहे हैं। जब रूस को लेकर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं, ऐसे में भारत अपने दोस्त फ्रांस की ओर तेजी से कदम बढ़ा सकता है। दुनिया में 2 नेता ऐसे हैं जिन्होंने पुतिन से शांति की अपील की, बार बार यूक्रेन को समझाया। मोदी ने फोन पर बात की तो मैक्रों ने भी दोनों देशों को शांति के लिए समझाया। भारत की तरह ही फ्रांस का दुश्मन आतंकवाद है। दोनों देशों के नेता एक साथ मिलकर लड़ते हैं। जैसे भारत में हिजाब विवाद है, वैसे ही फ्रांस में बुर्का विवाद। फ्रांस ने बुर्का ही बैन कर दिया। जैसे भारत में विकास से बड़ा मुद्दा धर्म का है, वैसे ही फ्रांस में भी धर्म की आड़ में विवाद है। किसी भी देश के साथ रिश्ते बेहतर होने का क्या फायदा मिलता है? विदेश नीति किसी भी देश की राजनीति के लिए एक जरूरी हिस्सा है। हमने मोदी और मैक्रों को दोस्त नहीं कहा, यह बात खुद मोदी सरकार मानती है। मीटिंग के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को जल्द से जल्द भारत आने का न्योता दिया है। मोदी का यही अंदाज है कि दुनिया आज भारत के साथ रहना चाहती है। किसी देश के साथ भारत का अच्छा रिश्ता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही वजह है कि रूस चाहता है कि भारत उसके साथ हो और अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ हो, यानी भारत जिसके साथ रहेगा वही बनेगा दुनिया की नई ताकत। स्पेशल डेस्क, ग्लोबल भारत।